Welcome students on my science classes. Please subscribe my channel and press the bell icon. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक करें। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 10th क्लास का है, बायो सब्जेक्ट का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। उसमें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि क्या है, फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, कैसे टेक प्लेस करता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। प्लांट है, प्लांट के पार्ट होते हैं। आप सबको पता है, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो कि प्लांट के क्या क्या ब्रांच, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, ये सब उसके पार्ट होते हैं। मेनली जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है, लीव्स के अंदर होता है। लीव्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, और वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो सन है, इससे जो लाइट आती है वो कहाँ गिरती है, लीव्स पे, स्टेम। गिरती तो हर एक पार्ट पे है, लेकिन लीव्स पे जब गिरती है तो लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने की वजह से वहां लीव्स के अंदर क्या बनता है, फूड बनता है। फूड का प्रिपरेशन होती है और स्टोर होता है, और यहाँ से फिर बाकी पार्ट्स को क्या किया जाता है, फूड को भेजा जाता है। तो होता क्या है कि हमारा जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर से लेता है। वाटर कहाँ से आता है, रूट से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, एनवायरमेंट से आती है। तो दोनों को यूज करके किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और सनलाइट कहाँ से आती है, सन से आती है। तो ऐसा करके किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज बना देता है, और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। तो प्लांट हमारे एयर प्योरीफायर भी होते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं और बदले में क्या छोड़ते हैं बाहर, ऑक्सीजन गैस, जो कि हमें चाहिए। रेस्पिरेशन में हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो जो ग्लूकोज है ये हमारा फूड होता है, और प्लांट इसको क्या कर लेता है, अपनी लीव्स में स्टोर कर लेता है। और बाकी पार्ट्स को भी भोजन की जरूरत होती है, रूट को, फ्लावर को, सभी को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो ट्रांसपोर्ट हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं कि फूड कैसे बनता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ये स्टार्च की फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। दूसरा एक और फॉर्म में इसको स्टोर, भोजन को हम स्टोर करते हैं, वो क्या है, ग्लाइकोजन। ये बिल्कुल इमरजेंसी के लिए होता है। जब हमें कई दिन से खाना नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी इस स्टोर ग्लाइकोजन को क्या कर लेती है, यूज कर लेती है। अब बात आती है कि क्या क्या स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर पहला जो स्टेप होता है, हमारा जो पौधा है वो लाइट एनर्जी को लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब। ये पहला स्टेप होता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। सेकंड स्टेप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब यहां हमने लाइट एनर्जी ली थी, लेकिन ये किस में बदल गई, केमिकल्स में बदल गई। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि लाइट एनर्जी किस में बदल जाती है, केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। और साथ साथ क्या होता है कि जो ये कार्बन, जो वाटर है, ये किस में डिसोशिएट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किस में डिसोशिएट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर तीसरी बात क्या होती है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये तीन स्टेप हमने पढ़े। क्या क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा, उस लाइट एनर्जी को किसमें बदलना, केमिकल एनर्जी में। और वाटर मॉलिक्यूल का किसमें टूटना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरी स्टेप क्या हुई, रिडक्शन ऑफ CO2। जो CO2 है वो किसमें रिड्यूस हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। अब बात ये आती है, क्या ये स्टेप फोटोसिंथेसिस के एक के बाद बिल्कुल एकदम एक खत्म होते ही दूसरा, दूसरा खत्म होते ही तीसरा, क्या ऐसे ही होते हैं, लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है। हो सकता है कि किसी
एरिया वाइज एक अलग अलग प्रकार के जो पौधे होते हैं, सभी में अलग अलग टाइप से फोटोसिंथेसिस होता है। कि हो सकता है कि पहला स्टेप अभी हुआ हो और अगला स्टेप 4 घंटे बाद हो, मतलब उसका इमीडिएट जस्ट आफ्टर फर्स्ट स्टेप टू सेकंड स्टेप ऐसा होना कोई कंपल्सन नहीं है। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, डेजर्ट के प्लांट्स। जो डेजर्ट के जो प्लांट हैं वो रात को CO2 लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस किस टाइम होता है, दिन में। तो वो उस फोटोसिंथेसिस CO2 को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जब दिन में सनलाइट आती है तब वहां से क्लोरोफिल अब्जॉर्ब होके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी फोटोसिंथेसिस पौधा करेगा तो सभी के सभी स्टेप लगातार होने जरूरी है, उनके अंदर गैप भी हो सकता है। लेकिन ये है कि पहली स्टेप के बाद दूसरी होगी और दूसरी के बाद तीसरी होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहली स्टेप हो गई और तीसरी होगी पहले। लेकिन टाइमिंग की कोई कंपल्सन नहीं है कि एक के बाद एक होगी। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, कि पौधों के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जरूर लाइक करना, और लगातार इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहना। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लीव्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।